नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं गोपाल जी उपाध्याय आप सभी को फिर से बिलियन चैप्टर के दूसरे वीडियो में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसी स्वागत और अभिनंदन के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि कृपया करके कॉपी और पेन लेकर बैठे और साथ ही साथ नोट करते चले और नोट्स बनाते चले। बेहतर रहेगा, आपके लिए बेहतर होगा। कर लीजिए, बढ़िया मौका है आपके पास, बढ़िया से हम पढ़ा रहे हैं, इसका फायदा उठाइए आप लोग। चलिए, तो हम लोग पहले वीडियो में ये सीखे थे कि चैप्टर 2 को पढ़ेंगे कैसे, यानी कि बिलियन चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। टॉपिक वाइज बांट कर हम लोग देखे थे, ठीक है ना। 2 पार्ट में बोले थे कि बिलियन चैप्टर को पार्ट 1 पार्ट 2 में करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 के टॉपिक नंबर 1 लेकर हम आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन, परिचय। तो आइए बिलियन का परिचय देखते हैं कि बिलियन होता क्या है, बिलियन कैसे सिस्टम चलता है बिलियन के अंदर। इन सारी बातों को खूब बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर, केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर होता है ये। बीएससी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इन सारी बातों को हमने वीडियो नंबर 1 में बता दिया है। अब टॉपिक नंबर 1 होगा, जिस टॉपिक का नाम होगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखिए, पहली बार यदि आप बिलियन पढ़ रहे हैं, बिलियन के बारे में सुन रहे हैं, बिलियन के बारे में महसूस करना चाहते हैं, तो बस इतना आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलाने से जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो बनता है, उसे हम लोग बिलियन कहते हैं। यदि पहली बार सीखना चाहते हैं, पहली बार कुछ बोलना चाहते हैं इस पर बिलियन पर, तो आप बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलाने से जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे बिलियन कहते हैं। हालांकि ये डिफिनीशन उतना बेहतर नहीं है, लेकिन बोलचाल की भाषा में आप यूज कर सकते हैं। यदि पहली बार सीख रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। हम इसका नीचे बढ़िया से डिफिनीशन अभी अभी बताने वाले हैं, तो गौर से आप लोग देखिएगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलावट का नाम होता है बिलियन। 2 पदार्थ को उठाइए और एक दूसरे में मिला दीजिए, या 2 या 2 से अधिक पदार्थों को उठाइए, एक दूसरे में मिला दीजिए, बिलियन बनकर तैयार हो गया आपका। वही हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। लेकिन 1-2 कंडीशन है, थोड़ा कंडीशन को पहले हम लोग खूब बढ़िया से खोल लेते हैं बिलियन के बारे में, उसके बाद उसका कंडीशन देखेंगे। अब देखिए, मिलावट जो होता है, देखिए हमने यहाँ पर मिलावट वर्ड यूज किया है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलावट वर्ड है, इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। मिलावट जो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला मिलावट, दूसरा मिलावट। यहीं पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बिलियन मजा आ जाएगा, फील करके महसूस कर पाएंगे कि बिलियन किधर है। देखिए हमने क्या किया है, पहले पात्र के अंदर 2 पात्र हमने यूज किया है। यहाँ पर 2 पात्र लिया हुआ है, एक पात्र, दूसरा पात्र। पहले पात्र के अंदर हमने जल 1 लीटर लिया हुआ है और इसमें चीनी 200 ग्राम मिला दिया, बिलियन बनकर तैयार हो गया। यानी कि आप बोलेंगे इसे शरबत बोलेंगे आप। 1 लीटर पानी के अंदर 200 ग्राम चीनी मिला दिया, एकदम बढ़िया से शरबत बनकर तैयार हो गया। दूसरे भी पात्र में यही करने वाले हैं हम, वहां पर भी शरबत बनाने वाले हैं, मतलब वहां पर भी हम लोग बिलियन ही बनाएंगे। जल 1 लीटर हमने यूज किया, इधर से जल 1 लीटर ले लिया पहले से, उसमें 900 ग्राम चीनी मिला दिया, बिलियन बनकर तैयार है, वहां पर भी शरबत बना, ठीक है ना। अब इन दोनों शरबत में हम लोगों को अंतर देखना है। जैसे इन दोनों शरबत में हम लोग अंतर बढ़िया से बता देंगे, एकदम बिलियन चुटकी भर में क्लियर हो जाएगा कि बिलियन होता क्या है, ठीक है ना। अब इस शरबत को आप पीने का प्रयास कीजिए और इस शरबत को आप पीने का प्रयास, दोनों शरबत ही है लेकिन दोनों में अंतर है। इस शरबत को आप पिएंगे तो आपके फायदेमंद होंगे। अब इस शरबत के किसी भी, इतना बड़ा पात्र में शरबत बना हुआ है, किसी में से एक छोटा सा गिलास में, छोटा सा पात्र में निकालिए, ऊपर से निकालिए, बीच से निकालिए या नीचे से निकालिए। चारों ओर चीनी और शरबत, चीनी और जल एक दूसरे से चारों ओर से घुले हुए होंगे, मिले हुए होंगे। लेकिन यहां पर
या देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर मीठापन जो होगा कम देखने को मिलेगा, यहाँ पर एकदम बढ़िया आपको शरबत पीने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हाई लेवल का एकदम मीठापन देखने को मिलेगा, मतलब केवल चीनी 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 देखने को मिलेगा। जल का तो नामो निशान खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जल रह जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? तो मतलब हम ये समझाना चाहते हैं कि इन दोनों शरबत में अंतर बस इतना है कि इस शरबत के अंदर चीनी और जल चारों ओर किसी भी एरिया में इसके अंदर जो पात्र के अंदर जो विलयन बना हुआ है, जो मिलावट बना हुआ है, कहीं से आप निकालिए थोड़ा सा और कहीं से आप चेक कर दीजिए, उसमें चीनी और जल समान रूप से चारों दिशाओं में, मतलब चारों ओर इन दोनों का जो संगठन होगा, जो बनावट होगा, एक रूप से चारों ओर फैले हुए होंगे। लेकिन यहां पर क्या होंगे, यहां पर आप चेक कीजिए, केवल मीठा देखने को मिलेगा, मतलब केवल और केवल चीनी देखने को मिलेगा, जल देखने को नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी? तो यह जो सॉल्यूशन है, यह जो शरबत है, आपके शरीर के लिए फायदेमंद होंगे। लेकिन यह शरबत जो हो, यदि आप इसका सेवन करेंगे, 2-4 बार सेवन कर दीजिए, आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी? लेकिन यह शरबत है जो आपके ऊर्जावान महसूस करेगा। गर्मी में थके हुए हैं तो आप इसको पीकर अपने थकावट को मिटा सकते हैं। तो ऐसे शरबत को ही, ऐसे मिलावट को ही हम लोग विलयन नाम रखते हैं। हमने क्या बोला कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को तो पहले मिलाएंगे, मिलाने के बाद ऐसा यदि कंडीशन उत्पन्न हो जा रहा है, ऐसा कंडीशन, मतलब कंडीशन के मतलब क्या कि बनाए गए जो रिजल्ट के तौर पर सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ, उस सॉल्यूशन के चारों ओर मिलाए गए पदार्थ यदि समान मात्रा में मिल रहे हैं, समान रूप से चारों ओर बिखरे हुए हैं, तो ऐसे मिलावट को, ऐसे मिश्रण को ही नाम हम लोग क्या रखते हैं, विलयन नाम रखते हैं। जबकि ऐसे मिश्रण का नाम कुछ दूसरा हो जाएगा, ऐसे मिलावट का नाम कुछ दूसरा हो जाएगा। इस विलयन को आप कहीं से चेक कर दीजिए, केवल आपको चीनी देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि ऊपर चीनी की मात्रा ज्यादा हो, बीच में चीनी की मात्रा कम हो, या नीचे चीनी की मात्रा और कम हो, ऊपर पानी की मात्रा कम हो जबकि नीचे पानी की मात्रा ज्यादा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखिए, इसके चारों ओर जो होगा संगठन, बनावट, चीनी और जल एक रूप से समान रूप से फैले हुए नहीं होंगे, लेकिन इसमें चीनी और जल चारों ओर समान रूप से किसी भी एरिया में, कहीं से भी आप इसमें से विलयन उठा दीजिए और कहीं से आप पीना स्टार्ट कीजिए, एक जैसा टेस्ट ही आपको देखने को मिलेगा। जबकि यहां पर हो सकता है कि ऊपर ज्यादा मीठा देखने को मिले, जबकि नीचे कम मीठा देखने को मिले, बीच में थोड़ा सा ज्यादा, इस नीचे वाले से ज्यादा मीठा देखने को मिले। मतलब इस विलयन के बनावट जो होगा चारों ओर समान नहीं होगा, जबकि इस विलयन का बनावट, संगठन चारों ओर एक समान होंगे। ठीक है ना? तो मिलाए गए पदार्थ, जिससे जिससे विलयन बनकर तैयार हो रहा है, मिलाए गए पदार्थ यदि समान रूप से चारों दिशाओं में बढ़िया से फैले हुए हैं, यानी कि संगठन क्या है, चारों दिशाओं में समान है, तो आप बोल सकते हैं ऐसे मिश्रण को आप एक नाम यूज करेंगे, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण नाम यूज करेंगे ऐसे मिश्रण को। और समांगी मिश्रण का ही दूसरा नाम होता है विलयन। कोई दिक्कत परेशानी? जबकि ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें संगठन जो होगा एक समान नहीं है, कहीं ऊपर ज्यादा है, बीच में ज्यादा है, बीच में कम है, नीचे कम है, ऊपर सबसे ज्यादा है, ऐसा यदि कंडीशन देखने को आपको मिल रहा है, तो ऐसे को आप लोग बोलेंगे विसमांगी मिश्रण। ठीक है ना? तो ऐसे के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ना है। और समांगी मिश्रण का दूसरा नाम होता है विलयन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों में अंतर, इन दोनों शरबतों में आपको अंतर बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है ना? अब देखिए, हमने लिखा हुआ क्या कि 2 या डिफिनीशन बोल रहे हैं, बढ़िया से सजाकर बोल रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलाने से 2 कंडीशन उत्पन्न होंगे। एक कंडीशन ऐसा होगा और दूसरा कंडीशन ऐसा होगा। तो ऐसे वाले कंडीशन को हम लोग विलयन नाम नहीं रखेंगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलाने से यदि समांगी मिश्रण बन जा रहा है,
तो समझिएगा कि उसी समांगी मिश्रण को, उसी मिलाए गए पदार्थों को जो रिजल्ट के तौर पर बना, उसे हम लोग विलयन नाम देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विलयन को बढ़िया से आप लोग सीखे होंगे, समझे होंगे। अब इसके अगले पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। विलयन कितने कितने भागों से मिलकर बनेंगे, कौन कौन विलयन होते हैं, इन सारी बातों को जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। तब तक पॉइंट है कि विलयन बनाने वाले पदार्थ को घटक या अंग कहते, मतलब कि विलयन जिस जिस पदार्थ से मिलकर बना है उस पदार्थ को विलयन के घटक बोलते हैं या अंग बोलते हैं या अवयव बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया था, शरबत लिया हुआ था। जल 1 लीटर में पानी 1 लीटर पानी की मात्रा में चीनी 200 ग्राम हमने यूज किया था। विलयन बनकर तैयार है। अब चीनी जल दोनों से मिलकर विलयन बना हुआ है, इसलिए चीनी और जल विलयन को हम लोग विलयन का अंग बोलेंगे या विलयन का घटक बोलेंगे या विलयन का अवयव बोलेंगे। पहला लाइन क्लियर। दूसरा लाइन है, 2 घटकों युक्त विलयन को द्विअंगी विलयन नाम रखते हैं। त्रिघटकों युक्त विलयन को त्रिअंगी विलयन नाम रखते हैं। मतलब ये कि विलयन यदि 2 घटक से मिलकर बन रहे हैं, यानी कि विलयन के अंदर मिलाए गए पदार्थों की संख्या यदि 2 है तो ऐसे विलयन को द्विअंगी विलयन नाम रखते हैं। यदि मिलाए गए पदार्थों की जनसंख्या 3 है तो ऐसे विलयन को हम लोग त्रिअंगी विलयन नाम रखते। यहां पर देखिए, जैसे चीनी और जल 2 लोगों से विलयन बनकर तैयार हुआ है, इसलिए यह जो विलयन बनकर तैयार होगा इसे हम लोग द्विअंगी विलयन नाम रखेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? यदि यही विलयन 3 लोगों से मिलकर बना होता तो हम लोग बोलते कि यह एक प्रकार के त्रिअंगी विलयन है। ठीक है ना। तो 2 घटकों युक्त विलयन को द्विअंगी विलयन, त्रिघटकों युक्त विलयन को त्रिअंगी विलयन नाम रखते हैं। ठीक, आगे चलिए। अब पूरे इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल एक ही प्रकार के विलयन के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है द्विअंगी विलयन। बाइनरी सॉल्यूशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है, यानी कि ऐसे विलयन के बारे में आपको पढ़ना है जो 2 घटकों से मिलकर बना हुआ हो। कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए, विलयन के अंग यहां पर तीसरा पॉइंट है। एक होता है विलायक, दूसरा होता है, हम लोगों को ऐसे विलयन के बारे में पढ़ना है जो 2 घटकों से मिलकर बना हुआ हो। ठीक है ना। अब दोनों घटकों में से जो एक को कुछ अलग नाम देंगे जबकि दूसरे का कुछ अलग नाम देंगे। एक का नाम होगा विलायक तो दूसरे का नाम होगा विलय। मतलब ये कि विलयन विलायक और विलय दोनों से मिलकर बनते। ठीक है ना। जैसे यहां पर चीनी और जल, इसमें से कोई एक विलायक हो जाएगा, दूसरा यहां पर विलय हो जाएगा। अब सबसे बड़ा समस्या यहां पर यह उत्पन्न हो जाएगा कि सर जल्दी से आप ये बता दीजिए कि इन दोनों पदार्थों में से कौन विलायक होगा और कौन विलय होगा। तो विलयन के अंदर जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, यानी कि जो अधिक मात्रा में रहेगा विलयन के अंदर, लिखते हैं यहां पर, जो अधिक मात्रा में रहेगा, जो अधिक मात्रा में रहेगा उसका नाम विलायक होगा। इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं हम लोग। जो अधिक मात्रा में रहेगा विलयन के अंदर, जैसे यहां पर जल और चीनी डिसाइड कीजिए। जल 1 लीटर है जबकि चीनी 200 ग्राम है। जल की मात्रा यहां पर अधिक है, इसलिए यहां पर जल जो होगा विलायक हो जाएगा। और जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो उसको हम लोग विलय बोल देंगे। यानी कि जिसकी मात्रा कम होगी वह विलय होगा। इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं, वह विलय होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर जल्दी से। दूसरा पॉइंट क्या है इन दोनों के बारे में? देखिए, जिसमें दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं विलायक और विलय के बारे में, जिसमें घुलाने की क्षमता हो, जिसमें घुलाने की क्षमता हो उसे हम लोग विलायक बोलते हैं, और जिसमें घुलने की क्षमता हो उसे हम लोग विलय बोलते हैं। देखिए यहां पर आपने क्या किया था, जल के अंदर चीनी को घुलाया था, न कि चीनी के अंदर जल को घुलाया था। तो जिसके अंदर आप घुला रहे हैं, जिसके अंदर आप घुला रहे हैं
उसको हम लोग विलायक बोलते हैं, और जिसको घुला रहे हैं उसे हम लोग विलय बोलते हैं। लिख रहे हैं यहां पर, जिसमें घुलाने की क्षमता हो, घुलाने की क्षमता हो उसे हम लोग विलायक बोलेंगे, और जिसमें घुलने की क्षमता हो, घुलने की क्षमता हो उसे हम लोग विलय नाम रखते हैं। तीसरे पॉइंट पर जल्दी से हम लोग भाग जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? अब देखिए तीसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट पर हम स्टार डाल रहे हैं, इसको थोड़ा गौर से आप लोग समझिएगा। विलयन ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैसीय रूप में बनेगा, मतलब विलयन पानी के रूप में बनेगा कि गैसीय रूप में बनेगा कि ठोस के रूप में बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो विलय विलायक से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। विलायक जैसा रहेगा, विलायक यदि ठोस रहेगा तो विलयन भी ठोस ही बनकर तैयार होगा। यदि विलायक गैस रहेगा तो विलयन गैसीय विलयन बनकर तैयार होगा। यदि विलायक द्रव रहेगा तो विलयन द्रवीय विलयन बनकर तैयार होगा। जैसे यहां पर देखिए ना, आपने क्या बोला था कि जल को हम लोग सर विलायक बोलेंगे क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है, और चीनी को आप लोग विलय बोलेंगे। तो जल क्या होता है? लिक्विड पानी होता है, और शरबत भी कैसा होता है? पानी के जैसा ही होता है। मतलब ये कि विलायक जैसा रहेगा। विलायक यदि ठोस तो विलयन भी ठोस, विलायक यदि द्रव तो विलयन भी द्रव, विलायक यदि गैस तो विलयन भी गैस। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यह जो होता है विलायक अवस्था निर्धारित करता है विलयन का, अवस्था निर्धारित करता है विलयन का, जबकि ऐसा ये कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातों को आपने बढ़िया ढंग से समझा होगा, ठीक है ना? हम एक बार फिर से बोलेंगे कि अवस्था निर्धारित करता है विलयन का। कौन? विलायक। मतलब अवस्था का मतलब कौन चीज? इसका मतलब आप लोग समझिए, विलयन ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा विलायक। विलायक यदि ठोस होगा तो विलयन ठोस, विलायक यदि द्रव होगा तो विलयन द्रव होगा, विलायक यदि गैस होगा तो विलयन भी गैसीय रूप में देखने को आपको मिलेगा। जैसे यहां पर आप लोग देख लीजिए जल्दी से, विलायक क्या है? जल है, द्रव है, तो विलयन भी कैसा बना हुआ है? शरबत बना हुआ है। शरबत भी पानी के रूप में होता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बात को आपने बेहतर ढंग से समझा होगा। तो मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको अब आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, अन्यथा हम तो पढ़ाते ही रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।